हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डाटाबेस ऑपरेशंस एंड डाटाबेस कनेक्शंस इन फास्ट एपीआई। दैट मीन्स फास्ट एपीआई में डाटाबेस के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपको इसी टाइप का जो वीडियो है मेरे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा एंड फॉलो अलॉन्ग विथ मी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डाटाबेस ऑपरेशन सेटअप करने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो एसक्यूएल मॉडल पैकेज है ऑफ फास्ट एपीआई का, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये डिपेंडेंसी यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है और इसके बाद जो है हम pip install -r requirement डॉट टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे रन करेंगे टू इंस्टॉल दिस ऑल द डिपेंडेंसी इन दिस वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो मैंने इसको रन कर दिया है, सो इट्स रनिंग एंड इट्स इंस्टॉलिंग द डिपेंडेंसी एंड ऑल जो भी यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पर एसक्यूएल मॉडल जो है ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे बेनिफिट देता है टू वर्क ऑन ORM टूल्स। दैट मीन्स हमें अगर डाटाबेस का जो सेलेक्ट क्वेरी लिखना है तो हमें नेटिव एसक्यूएल में नहीं लिखना पड़ेगा, हमें ORM में लिखेंगे और वो ऑटोमेटिकली जाके डाटाबेस से जो वैल्यू है उसको फेच करेगा एंड वो हमारे लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। यू कैन सी हियर ग्रीनलेट एंड एसक्यूएल एल्केमी एंड एसक्यूएल मॉडल। तो इसके बाद जो है हम अपना जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये डाटाबेस ऑपरेशंस .py फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले जो है हम ओम नमः शिवाय कर लेते हैं, जो कि है हमारा फास्ट एपीआई को इंपोर्ट करना। और यहाँ पर मैं कुछ और भी जो पैकेज है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डिपेंड्स को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड HTTP एक्सेप्शन को इंपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से जो है मैं एक और जो पैकेज है दैट मीन्स जो मॉड्यूल है उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि है क्यूरी क्लास। और इसके बाद जो है मैं यहाँ से फ्रॉम टाइपिंग से मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ एनोटेटेड को। ओके, इसके बाद जो है हम फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, यहाँ से भी जो कुछ पैकेज है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। वन पैकेज है, क्लास है फील्ड। उसके बाद जो है हम यहाँ से सेशन को इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ से जो हमारा एसक्यूएल मॉडल है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक और है क्रिएट इंजन एंड यहाँ से जो सेलेक्ट क्यूरी है उसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा सारा इंपोर्ट का काम हो गया है और इसके बाद जो है हम कपल ऑफ क्लासेस क्रिएट करेंगे जो कि यूज होगा टू डिफाइन द डाटाबेस टेबल्स इन आवर डाटाबेस। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है एक हीरो बेस क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा इनहेरिट करेगा फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल क्लास नहीं है, ये हमारा डाटाबेस टेबल क्लास है, क्योंकि ये जो टेबल है ये हमारा मैप होगा विथ आवर डाटाबेस टेबल के साथ। ओके, तो इस टाइप से जो है हमारा ORM वर्क करता है इन फास्ट एपीआई में या फिर और भी अदर लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज ORM टूल को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा एक नेम होगा जो कि होगा स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं एक फील्ड ले लेता हूँ और ये जो नेम होगा इसको मैं बना देता हूँ इंडेक्स टू। दैट मीन्स ये जो फील्ड होगा ये हमारा इंडेक्स फील्ड होगा। तो इंडेक्स फील्ड का यूज होता है जब भी हम यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस केस में जो होता है ये सर्च ऑपरेशन फास्टर होता है। तो उस रीजन से जो है हम कॉलम फील्ड को इंडेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं टू मेक द क्यूरी फास्टर। उसके बाद जो होगा हमारा एक एज होगा जो कि हमारा इन टाइप का होगा और इसको मैं फील्ड ले लेता हूँ और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो मैं कर देता हूँ नन। ओके, और यहाँ पर जो होगा हमारा जो एज फील्ड है ये हमारा इंडेक्स फील्ड नहीं होगा। और इसके बाद जो है हम एक हीरो क्लास बनाएंगे जो कि हमारा इंपोर्ट इनहेरिट करेगा फ्रॉम बेस मॉडल से, और यहाँ पर जो होगा हमारा ये टेबल इक्वल टू ट्रू होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये मेरा हीरो क्लास है ये हमारा होगा एक्चुअल डाटाबेस टेबल। तो इस टेबल में हमारा होगा एक आईडी जो कि होगा हमारा इंट टाइप का। ओके, और नन होगा इक्वल टू, यहाँ पर जो है मैं फील्ड डिफाइन कर देता हूँ जिसका डिफॉल्ट वैल्यू होगा नन एंड ये होगा हमारा प्राइमरी की इक्वल टू ट्रू।
दैट मीन्स ये जो आईडी होगा ये होगा हमारा प्राइमरी की, एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली हैंडल इन फास्ट एपीआई टू इंक्रीमेंट द प्राइमरी की। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी लॉजिक लिखने का जरूरत नहीं होता है। उसके बाद जो होगा हमारा एक ले लेते हैं सेक्रेट नेम, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, तो ये हमारा हो गया डाटाबेस टेबल, जिसमें हमारा 4 फील्ड होगा, आईडी, नेम, एज एंड सेक्रेट नेम। ओके, और इसमें से जो आईडी होगा ये होगा हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की मीन्स ये जो होगा नॉट नलेबल, दैट मीन्स इसका जो होगा हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये फील्ड कभी भी नल नहीं हो सकता है। ओके, इसके बाद जो है हम एक हीरो पब्लिक क्लास को डिफाइन करेंगे, जो कि हमारा जो हीरो बेस है उसको इनहेरिट करेगा, और यहाँ पर जो होगा आईडी होगा जो कि होगा हमारा इन टाइप का। तो मैं इस सब कोड को अभी बताता हूँ, इसका हम यूज कहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो है जब हम रिस्पॉन्स मॉडल में कोई भी क्लास को डालते हैं तो इस मॉडल में जितना भी फील्ड होता है ये हमारा एज आउटपुट वहाँ पे शो होता है, ठीक है, इन ए स्वगर यूआई। तो उस रीजन से जो है हम यहाँ पे हीरो पब्लिक क्लास ले रहे हैं टू गिव द आउटपुट रिस्पॉन्स मॉडल एज ए आउटपुट हीरो मॉडल, दैट मीन्स हीरो पब्लिक क्लास। तो इसमें क्या होगा हमारा आईडी, नेम एंड एज फील्ड यहाँ पे कंटेन करेगा, और यहाँ पर जो सीक्रेट नेम है ये हम वहाँ पे रिवील नहीं करने वाले हैं टू द पब्लिक यूजर, ठीक है। तो उस रीजन से जो है हम यहाँ पे हीरो पब्लिक क्लास भी बना रहे हैं फॉर द रिस्पॉन्स मॉडल। इसके बाद जो है हम एक हीरो क्रिएट क्लास बना लेते हैं, जो कि हमारा इनहेरिट करेगा हीरो बेस क्लास से, दैट मीन्स ये क्लास रिस्पॉन्सिबल होगा टू क्रिएट द न्यू रिकॉर्ड इन आवर डाटाबेस। तो यहाँ पर जो होगा हमारा एक सीक्रेट नेम होगा जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, और इसके बाद जो है हमारा एक और बना लेते हैं हीरो अपडेट क्लास, और ये जो होगा ये भी हमारा इनहेरिट करेगा फ्रॉम हीरो बेस, और यहाँ पर जो है हमारा नेम होगा जो कि होगा हमारा str और नन इक्वल टू नन, दैट मीन्स ये सारे हमारे ऑप्शनल फील्ड होंगे। एज होगा जो कि होगा इंट और नन इक्वल टू नन, दैट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शनल फील्ड होगा। एंड यहाँ पर होगा हमारा सीक्रेट नेम जो कि होगा हमारा str टाइप का, एंड ये भी होगा हमारा नन इक्वल टू नन, दैट मीन्स जब हम इस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो ये सारे फील्ड हमारे ऑप्शनल होंगे, दैट मीन्स हम इसमें से कोई भी एक फील्ड को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं या फिर सारे फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। उस रीजन से जो है ये हमारा सारे फील्ड ऑप्शनल फील्ड यहाँ पे मैंने बनाया है। तो इसके बाद जो है हम डाटाबेस का जो कनेक्शन एंड ऑल है उसका कोड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ SQLite DB। ओके, तो ये SQLite DB जो होगा इसका मैं नाम दे देता हूँ database.db। ओके, और इसके बाद जो है हमारा SQLite URL मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मैं जो f स्ट्रिंग है उसका यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा SQLite :/ देन यहाँ पर जो SQLDB है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मैं जो SQLite डाटाबेस है उसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो अदर डाटाबेस के साथ भी हम इसका कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड ऑल, और अगर आप चाहते हो और भी सीखना इन डीप में, दैट मीन्स SQL मॉडल एंड देयर क्वेरी एंड ऑल, तो इस सब का जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गो अहेड एंड चेक द डॉक्यूमेंट ऑफ दिस टू लर्न मोर अबाउट दिस वन। ओके, दैट मीन्स एडवांस कॉन्सेप्ट एंड ऑल, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बेसिक नॉलेज है वो मैं यहाँ पे पूरा लिखने वाला हूँ, बट इसमें जो है ऑलमोस्ट सारे कुछ यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक कनेक्ट आर्क्स ले लेता हूँ। तो कनेक्ट आर्क्स क्या करेगा, ये चेक करेगा। तो यहाँ पर जो है कनेक्ट आर्क्स ये क्या करता है, चेक सेम थ्रेड इक्वल टू फॉल्स, दैट मीन्स इस आर्गुमेंट का मतलब होता है मल्टीपल थ्रेड जो होगा वो सिंगल डाटाबेस ऑब्जेक्ट को यूज करेगा टू परफॉर्म द डाटाबेस ऑपरेशन। दैट मीन्स जो है यहाँ पे मल्टीपल डाटाबेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा टू परफॉर्म द डाटाबेस ऑपरेशन। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो डाटा इनकंसिस्टेंसी है वो यहाँ पे इशू रेज होगा।
तो उस रीजन से हम क्या करते हैं, पूरे एप्लीकेशन में सिंगल डाटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो कि सारे डाटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो इट इज मोस्टली लाइक द सिंगलटन ऑब्जेक्ट, अगर आपको पता होगा तो ये उसी टाइप से यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक डाटाबेस इंजन क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है हमारा क्रिएट इंजन, और यहाँ पर जो है हम SQL URL को पास कर देंगे, और यहाँ पर एक हमारा कनेक्ट आर्क्स है, इसको हम पास कर देंगे कनेक्ट आर्क्स। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा ये 4 लाइन में जो डाटाबेस कनेक्शन है इसका हमने कोड यहाँ पे लिख लिया है। ओके, इसके बाद जो है हम कुछ फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि होगा क्रिएट DB एंड टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो SQL मॉडल है डॉट मेटा डाटा डॉट क्रिएट ऑल, और यहाँ पर जो है हम जो इंजन ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। डेट मीन्स जब भी ये हमारा एप्लीकेशन रन होगा तो यहाँ पे जितने भी डाटाबेस के टेबल है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो सारे टेबल यहाँ पे डाटाबेस में जाके क्रिएट हो जाएंगे। तो ये कोड हमारा उस पर्पस के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। डाटाबेस क्रिएट होने के बाद हमें जो है फिर एक सेशन ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो सेशन ऑब्जेक्ट के लिए भी हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं जो कि हमारा जो डाटाबेस का कनेक्शन है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे विथ स्टेटमेंट का यूज करने वाला हूँ, विथ सेशन, दैट मीन्स एंड यहाँ पे जो है इंजन पास कर देंगे एज सेशन, और यहाँ पर जो होगा हमारा ये yield कीवर्ड मैं यूज करने वाला हूँ टू गिव द डाटाबेस सेशन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स डाटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है ये कोड हमारा डाटाबेस का जो कनेक्शन है वो हमें यहाँ पे बना के देगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पे स्टार्ट सेशन एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, दैट मीन्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेशन स्टार्ट, और जो कि होगा हमारा एनोटेटेड, और ये होगा हमारा सेशन टाइप का, और ये हमारा डिपेंड्स करेगा गेट सेशन पे। ओके, तो इस टाइप से जो है हमारा सेशन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बन गया। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे जो फास्ट API है उसको यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर देते हैं टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ फास्ट API। तो यहाँ पर जो है हमारा सारा टेबल एंड डाटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो है रेडी हो गया। और इसके बाद जो है हम डाटाबेस ऑपरेशन जो भी होता है, पुट, पोस्ट, गेट, डिलीट, ये सारे कोड यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप डॉट, यहाँ पर एक मेथड है ऑन इवेंट। ठीक है, तो जब भी ये हमारा ऐप जो होगा स्टार्टअप होगा तो उस केस में वी हैव टू डू समथिंग, दैट मीन्स ऑन स्टार्टअप पे ये क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है क्रिएट DB एंड टेबल, इसको ये कॉल करेगा एंड इट विल क्रिएट ऑल द डाटाबेस टेबल्स बेस्ड ऑन आवर मॉडल दैट वी हैव डिफाइंड इन दिस फाइल। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑन स्टार्टअप पे जो है हमारा डाटाबेस क्रिएट करेगा, और उस डाटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं उसको ये यहाँ पे क्रिएट करेगा। इसके बाद जो है हम सबसे पहले जो पोस्ट कॉल है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट। ओके, और मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ हीरोज। ओके, और इसका जो हमारा रिस्पॉन्स मॉडल होगा ये हो जाएगा हमारा हीरो पब्लिक जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया है। और इस जब ये कोई भी न्यू रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम स्टेटस कोड सेंड करते हैं 201। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ क्रिएट हीरोज। तो यहाँ पर जो है हमारा एक हीरो ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पर हीरो क्रिएट जो हमने वहाँ पे क्लास क्रिएट किया था वो चलाएगा, एंड यहाँ पर जो है सेशन आएगा जो कि होगा हमारा सेशन स्टार्ट टाइप का। देन यहाँ पर जो है हमारा एक हीरो ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि हो जाएगा हमारा हीरो। ठीक है, डॉट, यहाँ पर जो है हमारा एक मॉडल वैलिडेट करके फंक्शन है, ये हमारा लेगा हीरो ऑब्जेक्ट को एंड ये वैलिडेट करेगा जो भी वहाँ पे मैंडेटरी ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स जो भी वहाँ पे मैंडेटरी फील्ड्स है वो सारे फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये फील्ड यहाँ पे सारे फील्ड प्रेजेंट है
तब यहाँ पे सेशन ऑब्जेक्ट लगेगा, डॉट ऐड कर देगा ऑफ दिस db हीरो को, और यहाँ पर हमें कमिट करना पड़ता है। एंड इसके बाद जो है हम सेशन डॉट रिफ्रेश कर देंगे ऑफ db हीरो को टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट चेंज इन आवर डाटाबेस, और इसके बाद जो है हम यहाँ से db हीरो को रिटर्न कर देंगे। तो इस टाइप से जो है हमारा पोस्ट कॉल यहाँ पे क्रिएट हो गया टू क्रिएट द न्यू रिकॉर्ड इन आवर डाटाबेस। तो इसी टाइप से जो है हम यहाँ पे और भी जो कॉल है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट से मैं कर देता हूँ हीरोज, और इसका जो रिस्पॉन्स मॉडल होगा वो होगा लिस्ट ऑफ हीरो पब्लिक, दैट मीन्स, और इसका जो स्टेटस कोड होगा मैं कर देता हूँ 200, जो कि बाय डिफॉल्ट ही होता है। तो यहाँ पे हमें सेट करने का जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, टू गेट ऑल द हीरोज फ्रॉम आवर डाटाबेस। तो यहाँ पर जो होगा हमारा कुछ आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, और यहाँ पर जो होगा हम जो सेशन है उसको हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा टू गेट द डाटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पर जो है मैं कुछ और फील्ड ले लेता हूँ, जैसा कि ऑफसेट, जो कि होगा हमारा इन टाइप का, और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो होगा 0। एंड यहाँ पर जो होगा मैं एक और ले लेता हूँ लिमिट, और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा ये भी होगा हमारा इन टाइप का, और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो होगा हमारा 100। ओके, इसके बाद जो होगा हमारा जो डाटाबेस है वहाँ से हमारा ये जो सारे ऑब्जेक्ट है उसको ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, डेट मीन्स जितने भी हमारा रिकॉर्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, डेट मीन्स हमें यहाँ पे सारे रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करने वाला हूँ, सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम हीरोज, देन डॉट ऑफसेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफसेट में जो हमने ऑफसेट यहाँ से एक्सेप्ट किया है उसको पास कर देंगे। देन यहाँ पे मैं लिमिट को भी पास करने वाला हूँ, जो कि हमारा लिमिट हो जाएगा, देन डॉट ऑल टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डाटाबेस। तो यहाँ से जो है मैं हीरोज को रिटर्न कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ये जो है ऑफसेट एंड लिमिट, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ इसका यूज क्या होता है। डेट मीन्स ऑफसेट जो होता है वो हमारा एज ए पेजिनेशन के जैसा काम करता है, एंड लिमिट जो है वो हमारा एक लिमिट के जैसा काम करता है। डेट मीन्स जो है हमें एट ए टाइम 10 रिकॉर्ड ही चाहिए, तो यहाँ पे लिमिट हम डाल देंगे 10। डेट मीन्स हर एक इटरेशन पे ये ओनली 10 रिकॉर्ड ही मैक्सिमम वहाँ से फेच करेगा। एंड ऑफसेट जो होता है ये हमारा काम करता है एज ए पेजिनेशन, डेट मीन्स अगर आपको फेच करना है फ्रॉम रिकॉर्ड नंबर 5 to 15, तो यहाँ पर जो होगा हमारा ऑफसेट का वैल्यू 5 डाल देंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, तो ये 5th नंबर रिकॉर्ड से टू 15 नंबर रिकॉर्ड तक ये फेच करेगा। अगर आपको फेच करना है फ्रॉम 10 to 20 रिकॉर्ड, तो यहाँ पे ऑफसेट का वैल्यू 10 हो जाएगा, एंड लिमिट का वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 10। दैट मीन्स 10 to 20 यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है वो उसको ये फेच करेगा। तो ये होता है यूज ऑफसेट का। दैट मीन्स हमें जहां से वैल्यू को फेच करना है उस रो नंबर यहाँ पे पास करना होता है, और उसके बाद जितना भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड यहाँ पे फेच करेगा। अगर हम लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं तो अगर लिमिट प्रोवाइड करते हैं तो ये ओनली दैट लिमिट नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे फेच करेगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक और जो राउट है उसको हम डिफाइन कर देते हैं, जो कि होगा हमारा हीरो, और ये हमारा एक्सेप्ट करेगा हीरो आईडी। दैट मीन्स अगर हमें सिंगल रिकॉर्ड फेच करना है तो उस केस में हम कैसे फेच कर सकते हैं। और ये जो होगा हमारा रिस्पॉन्स मॉडल हीरो पब्लिक होगा, और यहाँ पर स्टेटस कोड हम डाल देते हैं 200। ओके, और यहाँ पर जो है हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं गेट हीरोज, जो कि होगा दैट मीन्स जो हीरो आईडी है ये हो जाएगा हमारा इन टाइप का। ओके, और यहाँ पर जो है हमारे सारे रिक्वेस्ट में जो है फंक्शन में सेशन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि है हमारा स्टार्ट सेशन, और यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हीरो है उसको फेच करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे सेशन डॉट गेट, और जो हमारा मॉडल का नेम है वो हम यहाँ पे डालते हैं हीरो, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा हीरो आईडी।
तो यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ हीरो इज नॉट फेच फ्रॉम इन आवर डाटाबेस, दैट मीन्स हीरो इज नॉट प्रेजेंट विद दिस हीरो आईडी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो एरर है वो हम रेज कर देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा HTTP एक्सेप्शन। और यहाँ पर जो है हम स्टेटस कोड डाल देंगे 404 एंड यहाँ पे डिटेल में डाल देंगे हीरो नॉट फाउंड। और इफ हीरो इज प्रेजेंट देन यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे हीरो ऑब्जेक्ट को। इसी टाइप से अगर हमें हीरो को अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे जो हूँ पैच मेथड का यूज करने वाला हूँ, और ये हो जाएगा हमारा हीरो स्लैश, यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हीरो आईडी, दैट मीन्स जिसको हमें यहाँ पे अपडेट करना है विथ हीरो आईडी। तो आप यहाँ पे जो है नेम भी डाल सकते हो, अगर आपको नेम के थ्रू अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे आईडी का यूज कर रहा हूँ। देन यहाँ पे जो होगा हम हीरो पब्लिक का यूज करेंगे एज ए रिस्पॉन्स मॉडल, और स्टेटस कोड हम डाल देंगे यहाँ पे 200 टू अपडेट द दैट हीरो ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा अपडेट हीरो, और ये होगा हमारा हीरो आईडी जो है हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि है हमारा पाथ पैरामीटर। और यहाँ पर जो है हमारा एक हीरो ऑब्जेक्ट अपडेट रिसीव होगा जो कि होगा हमारा हीरो अपडेट टाइप का, एंड यहाँ से जो है हम एक सेशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि होगा हमारा स्टार्ट सेशन टाइप का। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हीरो डीबी है, डेट मीन्स जो हमारे डाटाबेस में जो हीरो प्रेजेंट है उसको हम यहाँ से सबसे पहले फेच करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो है हम गेट का यूज करेंगे विथ हीरो आईडी, ठीक है। एंड इफ हीरो इज नॉट प्रेजेंट इन आवर डीबी, तो यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, जो एक्सेप्शन है उसको हम यहाँ से रेज कर देंगे, दैट मीन्स हीरो इज नॉट फाउंड इन आवर डाटाबेस। और अगर ये जो है हीरो डाटाबेस में प्रेजेंट है तो यहाँ से हमारा जो हीरो डाटा है इसको हम लेंगे, और जो हमने हीरो को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है उसको हम कर देंगे मॉडल डंप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीरो डॉट मॉडल डंप, एंड यहाँ पे हम कर देंगे एक्सक्लूड अनसेट इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स जो है अगर हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो आप अगर देखोगे यहाँ पे जो हीरो अपडेट है यहाँ पे हमारा 3 फील्ड है, ओके। दैट मीन्स अगर यूजर यहाँ पे ओनली एज को अपडेट करता है तो हमें ओनली एज फील्ड जो है डाटाबेस रिकॉर्ड में उसको अपडेट करना है, ना कि हमारे सारे फील्ड को अपडेट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है डिफॉल्ट वैल्यू हमारा नेम का नन है, एंड जो सीक्रेट है इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये भी नन है। दैट मीन्स ये जो होगा हमारा नेम एज एंड सीक्रेट सब कुछ जो है अपडेट हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वहाँ पे अनसेट एक्सक्लूड इक्वल टू ट्रू का यूज करते हैं। दैट मीन्स जो भी वैल्यू जो है हमारे इस अपडेट हीरो में सेट नहीं है वो सब वैल्यू को यहाँ से ये एक्सक्लूड कर देगा फ्रॉम दिस वैलिडेशन, ओके, फ्रॉम दिस हीरो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम उस रीजन से यहाँ से जो है हम एक्सक्लूड अनसेट का यूज करते हैं। और इसके बाद जो है हमारा ये जब हीरो डाटा यहाँ पे मिल जाएगा तो इसके बाद जो है हमारा जो हीरो डीबी है जो कि हमने यहाँ से रिकॉर्ड फाइंड किया है फ्रॉम द डाटाबेस, इसमें हम यूज करने वाले हैं एसक्यूएल अपडेट का, एसक्यूएल मॉडल अपडेट। और यहाँ पर जो है हम जो हीरो डाटा है इसको हम पास कर देंगे टू अपडेट द डाटा इन आवर एसक्यूएल रिकॉर्ड। इसके बाद हम सेशन में जो हमारा डाटाबेस सेशन है इसमें हम ऐड कर देंगे हीरो डीबी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और इसके बाद जो है हम सेशन डॉट कमिट, दैट मीन्स ये सारे स्टेप जो है यहाँ पे कॉमन है, एंड इसको हम फिर से रिफ्रेश कर देंगे यूजिंग हीरो डीबी ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ से जो है हम रिटर्न कर देंगे हीरो डीबी को, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन आवर डाटाबेस। इसके बाद जो है हमारा एक और ऑपरेशन बचा जो कि है हमारा डिलीट, और ये जो होगा हमारा हीरोज राउट होगा स्लैश, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हीरो आईडी को, दैट मीन्स
ये, एंड यहाँ पर जो होगा हम रिस्पॉन्स मॉडल कुछ यूज नहीं करेंगे, एंड यहाँ पर हम स्टेटस कोड यूज कर सकते हैं 204 टू डिलीट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डाटाबेस। और इसके बाद जो है हम डेफ और यहाँ पर जो है हम डिलीट हीरो फंक्शन को यूज करने वाले हैं, एंड यहाँ पे हीरो आईडी जो आ रहा है ये होगा हमारा इन टाइप का जो कि पाथ पैरामीटर है, और यहाँ से हम सेशन जो है ऑब्जेक्ट उसको ले लेंगे जो कि होगा हमारा स्टार्ट सेशन टाइप का, एंड यहाँ पर जो है हम जो हीरो डीवी है उसको हम फिर से फेच करेंगे जो कि होगा हीरो नॉट हीरो, यहाँ पे हो जाएगा सेशन डॉट गेट, और यहाँ पर जो है हम मॉडल का नाम देते हैं जो कि है हमारा हीरो मॉडल, एंड यहाँ पर जो फेच करना है वो है हमारा हीरो आईडी। देन यहाँ पे फिर से जो हमारा इफ कंडीशन है वो चेक करेंगे, इफ दिस आईडी इज नॉट प्रेजेंट इन आवर डाटाबेस, देन यहाँ से हम फिर से जो एरर है उसको हम यहाँ से रेज करने वाले हैं एक्सेप्शन नॉट एरर, ठीक है। और अगर ये जो है हमारा डीबी में प्रेजेंट है देन सेशन डॉट डिलीट कर देंगे दिस हीरो ऑब्जेक्ट को। देन इसके बाद जो है हम यहाँ पे कमिट कर देंगे टू आवर डाटाबेस, एंड इसके बाद जो है हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे सिंपली एक जेसन ऑब्जेक्ट जो कि होगा ओके एंड ट्रू, दैट मीन्स जो आपने पास किया था वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इस टाइप से जो है हमारा ये सारा डाटाबेस ऑपरेशन कोड यहाँ पे रेडी हो गया। तो अब यहाँ से जो है हम सर्वर को रन करते हैं जो कि है हमारा यूबीकॉन, एंड जो फाइल है वो है हमारा डाटाबेस अंडरस्कोर ऑपरेशंस कॉलन ऐप हाइफन रिलोड। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सर्वर स्टार्टेड रनिंग, तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इस ब्राउजर में, /docs हो जाएगा ये क्योंकि हमें स्वैगर यूआई में इंटर करना है, ठीक है। तो लेट इट बी लोड, ओके, इट्स throwing one error here, function object is not subscriptable depends get session, ओके। तो ये जो है यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है डिपेंड्स गेट सेशन, ओके। तो यहाँ पर जो है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये स्क्वायर पैरेंथेसिस नहीं होगा, ये हमारा ये जो पैरेंथेसिस है ये होगा। तो मैं इसको अब यहाँ पे सेव करता हूँ, ओके। ये यहाँ पे फिर से एक एरर थ्रो कर रहा है, कुछ एरर असर्शन एरर, ओके। यहाँ पर जो है ये हमारा टाइपो है, स्टार्टअप जो कीवर्ड है वो यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ पे जो है इवेंट टाइप इसका दो टाइप का है, स्टार्टअप एंड शटडाउन, ओके। तो यहाँ पर टाइपो था तो उस रीजन से ये फिर से एरर थ्रो कर रहा था, तो ये भी हमारा एरर यहाँ पे फिक्स हो गया। देन सर्वर इज स्टार्टेड रनिंग एंड रिफ्रेश दिस पेज। तो यहाँ पर जो है हमारा 5 राउट यहाँ पे आ गया है। तो अगर हम यहाँ पे हीरोज में अगर हम इसको ट्राई आउट करेंगे एंड गेट द हीरोज, देन इट्स थ्रोइंग कमिंग एम्प्टी लिस्ट, दैट मीन्स डाटाबेस में जो है अभी तक कोई भी रिकॉर्ड हमने क्रिएट नहीं किया है, तो उस रीजन से यहाँ पर जो है हमारा एम्प्टी लिस्ट आ रहा है। तो लेट मी गो अहेड एंड क्रिएट द रिकॉर्ड इन आवर डाटाबेस। तो यहाँ पर जो है नेम है, तो लेट मी गिव नेम समथिंग लाइक आयरन मैन, ओके। और इसका जो एज है लेट मी गिव 30, और ये जो है सेक्रेट नेम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मार्वल वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारा ये फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया विथ स्टेटस कोड 201, एंड ये हमारा आयरन मैन 30 एंड 1 क्रिएट हो गया। तो लेट मी क्रिएट अनदर रिकॉर्ड समथिंग लाइक सुपरमैन, और ये जो है लेट मी गिव हिज एज इज 40, एंड ये जो है सुपरमैन, तो ये हमारा डीसी वर्ल्ड कॉमिक से बिलोंग करता है, तो डीसी वर्ल्ड में यहाँ पे डाल रहा हूँ। और यहाँ पर जो है हमारा सेकेंड रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, और लेट मी क्रिएट वन मोर रिकॉर्ड जो कि है हमारा क्रिस, ओके। एंड लेट मी पुट एज क्रिस एज इज 35, और ये जो है हमारा इंडिया वर्ल्ड से बिलोंग करता है, तो लेट मी क्रिएट दिस वन रिकॉर्ड एज वेल।
तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं। तो लेट मी गो अहेड एंड फेच ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटाबेस। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है गेट ऑल, दैट मीन्स यहाँ पे हमने ये जो फंक्शन है इसको मैंने एग्जीक्यूट किया इस URL को। तो यहाँ पर जो है हमारा 3 रिकॉर्ड दे रहा है विथ आयरन एज 30 एंड ID1। तो आप अगर देखोगे ID1 हमने यहाँ पे सबमिट नहीं किया है। तो ये ID1 जो है ID ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस इंजन, और ये जो है ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा ID जो है हमारा प्राइमरी की है और ये हमारा डाटाबेस जानता है अगर ये प्राइमरी की है तो इसको ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। तो इस रीजन से जो है आप अगर यहाँ पे देखोगे तो सुपरमैन के लिए ID2 असाइन हुआ एंड क्रिस के लिए जो है ID3 असाइन हुआ। तो लेट मी गो अहेड एंड फेच द 1 by 1 रिकॉर्ड। तो लेट मी फेच सेकेंड रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटाबेस, दैट मीन्स हीरो ID2। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ देन सुपरमैन 2 एंड एज इज 40। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो सेकेंड रिकॉर्ड है ID2 वहाँ पे हमारा सुपरमैन है एंड एज 40 एंड 2 है। इसी टाइप से लेट मी अपडेट द रिकॉर्ड। सो लेट से यहाँ पर जो है हमें जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है। तो लेट मी अपडेट दिस सुपरमैन रिकॉर्ड, एज इज 40 टू समथिंग लाइक 50। ओके, तो यहाँ पर जो है हम सुपरमैन का जो ID है वो ID यहाँ पे 2 है। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ एंड इसका जो एज है 40 है। तो लेट मी अपडेट टू समथिंग लाइक 50 एंड हमें यहाँ पर जो है ओनली एज को अपडेट करना है। तो उसी रीजन से मैं यहाँ पे जो नेम है, सेक्रेट नेम है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड लेट मी हिट दिस URL। तो यू कैन सी हियर सुपरमैन आ गया, एज 50 एंड ID 2। तो यहाँ पर जो है हमारा सिंगल रिकॉर्ड, इसको हम यहाँ पे फेच करेंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा एज है 40 से 50 इंक्रीज हो गया है एंड अगर हम यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच करें देन यहाँ पर जो है हमारा सारे रिकॉर्ड एज इट इज है एक्सेप्ट द सुपरमैन। तो इसका जो एज है 40 to 50 हो गया एंड यहाँ पर जो हमारा जो अदर रिकॉर्ड है ये अनटच्ड है, दैट मीन्स ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे जो अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली दैट मीन्स इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर जो है हमारा लास्ट राउट जो है डिलीट है। तो लेट मी जस्ट हिट दिस राउट विथ ID2, दैट मीन्स सुपरमैन है, और इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। देन इट्स 204, ओके, स्टेटस कोड, एंड यहाँ पर जो है हमने स्टेटस कोड 204 डाल दिया है, इसलिए जो है ये कंटेंट ओके एंड ट्रू जो है रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 204 स्टेटस कोड है ये हम डिलीट के लिए यूज करते हैं और 20 स्टेटस कोड के साथ जो है रिस्पॉन्स बॉडी ये रिटर्न नहीं करता है। तो उस रीजन से जो है ये ओके ट्रू यहाँ से रिटर्न नहीं किया है, ठीक है, रिटर्न किया है बट ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ 204 स्टेटस कोड। तो अगर आप चाहते हो ये जो बॉडी है इसको यहाँ पे डिस्प्ले करना, तो जो स्टेटस कोड है इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो, देन ओनली यू विल सी दिस स्टेटस कोड इन द स्वैगर UI। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं। तो लेट मी शो यू समथिंग अबाउट ऑफसेट एंड लिमिट इन दिस वीडियो। ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया था ऑफसेट एंड लिमिट का यूज किया है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं कुछ रिकॉर्ड और क्रिएट करना पड़ेगा टू सी दिस इन प्रोग्रेस। ओके, तो यहाँ पर जो है ओनली 2 रिकॉर्ड है। ओके, तो मैं यहाँ पे जो हूँ फटाफट कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो लेट से मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कुछ रिकॉर्ड, कोई मिल गया, और एज जो है मैं डाल देता हूँ 35 ही एंड यहाँ पे एक्जीक्यूट एंड दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। और इसके बाद जो है मैं क्रिएट कर लेता हूँ अभी का मूवी जो आया था वेनम द लास्ट डांस। ओके, और ये भी मैं 35 डाल देता हूँ और मैं ये डाल देता हूँ विथ, आई थिंक ये मार्वल का नहीं था, इन एसोसिएशन विथ मार्वल का बना था। ओके, ये जो मूवी था ये था सोनी वर्ल्ड का,
जो सोनी वालों ने इसको बनाया था। तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एंड लेट मी क्रिएट वन मोर रिकॉर्ड फ्रॉम हेयर हल्क। और ये जो हल्क है ये भी हमारा मार्वल से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पे मार्वल वर्ल्ड कर देता हूँ एंड क्रिएट द रिकॉर्ड। तो यहाँ पर जो है हमारा गेट टोटल, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। देन यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। तो अगर हमें यहाँ पे जो है ओनली 5th रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच करना है तो हम यहाँ पे 4 डालेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ओके, और लिमिट हम यहाँ पे 1 डालेंगे। डेट मीन्स ये हमारा ओनली 1 रिकॉर्ड यहाँ पे फेच करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो 6 रिकॉर्ड है वो हमारा यहाँ पे फेच हो गया है, जो कि है हल्क। डेट मीन्स हमारा जो लास्ट रिकॉर्ड है आई थिंक वो यहाँ पे फेच हुआ है। तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ एंड जो लिमिट है लेट्स से मैं 100 कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा जो हल्क था वो हमारा लास्ट रिकॉर्ड था, तो यहाँ पे हमारा ये हल्क जो है ये फेच हुआ। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है अगर हमें यहाँ से रिकॉर्ड 2 से जो ऑल द वे हमारा लास्ट रिकॉर्ड है दैट मीन्स 2, दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमारा 0 1 2 दैट मीन्स ये हमारा 3 रिकॉर्ड यहाँ से फेच करना चाहिए। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ देन यू कैन सी हियर कोई मिल गया वेनम द लास्ट डांस एंड हल्क यहाँ पे फेच हुआ है। तो इस टाइप से जो है हमारा जो ये ऑफसेट है एंड लिमिट जो है वो हमारा यहाँ पे काम करता है। तो लेट्स से अगर हमें ओनली 2 रिकॉर्ड फेच करना है, ओके, फ्रॉम 2 से ओनली 2 रिकॉर्ड ही फेच करना है, तो ये हमारा ओनली 2 रिकॉर्ड ही फेच करेगा। तो यहाँ पे जो है हल्क जो लास्ट रिकॉर्ड था वो नहीं आया, और कोई मिल गया से पहले जो हमारा 3 रिकॉर्ड था 3 या 2 रिकॉर्ड था वो भी यहाँ पे नहीं आया। तो इस टाइप से जो है हमारा ऑफसेट एंड जो लिमिट है वो यहाँ पे काम करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना है। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपके पास में कुछ भी क्यूरी है या डाउट है देन राइट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। और यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, जैसे ही आप ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो database.db है ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो database.db जो है ये हमें यहाँ पे क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर हम इस फाइल को ओपन करें देन ये फाइल तो ओपन होगा, बट दिस फाइल इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। दैट मीन्स इसका जो कंटेंट है आप यहाँ पे नहीं देख सकते हो। दैट मीन्स इस डाटाबेस में क्या सब डाटा यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, क्योंकि ये सब जो होता है ये हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप इस डाटाबेस को देखना चाहते हो, डाटाबेस टेबल स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द डाटा इज स्टोर इन दिस डाटाबेस, तो यहाँ पर जो है SQLite का कुछ व्यू करने वाला कुछ टूल आता है। ठीक है, तो वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो टू व्यू द कंटेंट ऑफ दिस डाटाबेस। तो उसके लिए कुछ टूल अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप उस टूल को यहाँ पे सर्च करो एंड इंस्टॉल इट एंड लुक एट द डाटाबेस स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो मैं उसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो गो अहेड एंड लर्न ऑल दिस थिंग्स बाय योर ओन ऑल्सो। सो इन दिस वे you will able to solve the problem and you are able to search the things. Okay, that means how to search the things and how to install and all, ये सब के बारे में आप अपने से ही सीखोगे तो it will be more benefit to you only. तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप कोडिंग।